हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, क्लोथ्स आवर प्रोटेक्टर्स। क्लोथ्स मीन्स होता है कपड़े, आवर प्रोटेक्टर्स हमारी देखभाल करने वाले। ठीक है, आवर मीन्स हमारी, प्रोटेक्ट मीन्स करना, देखभाल होता है, और प्रोटेक्टर्स कौन होते हैं? जो देखभाल करते हैं। क्लोथ्स आवर प्रोटेक्टर्स, कपड़े हमारी किस तरह से देखभाल करते हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर को रीड करते हैं। एक एक लाइन की हिंदी मैं आपको बताती जाऊंगी, आप अच्छे से समझिएगा। अर्ली ह्यूमंस हैड नो आइडिया ऑफ क्लोथ्स, दे यूज्ड टू कवर देयर बॉडीज विद द लीव्स ऑफ ट्रीज, एनिमल्स स्किन्स, लेटर दे लर्नड अबाउट क्लोथ्स। अर्ली ह्यूमंस हैड नो आइडिया ऑफ क्लोथ्स, पुराने ज़माने के जो लोग थे उनको कपड़ों का कोई भी आइडिया नहीं था। अर्ली ह्यूमंस पुराने ज़माने के लोग, आदि मानव जो लोग थे, मतलब बहुत पुराने ज़माने के लोग जो थे ना, उनको कपड़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे कपड़े होने चाहिए, कपड़े होने चाहिए या नहीं, या फिर कपड़े किन चीज़ों से बनते हैं, उनको ये नहीं पता था। फिर दे यूज्ड टू कवर देयर बॉडी विद लीव्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स स्किन्स, फिर वो क्या करते थे? अपनी बॉडी को कवर करने के लिए एनिमल की स्किन का यूज़ करते थे, और पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनका यूज़ करते थे, उससे अपनी बॉडी को, अपने शरीर को ढकते थे। तो इस चैप्टर में आज हम यही सीखेंगे कि क्लोथ्स किन किन चीज़ों से बने होते हैं, और कपड़े जो होते हैं वो किन चीज़ों से बनते हैं, और उनकी केयर कैसे करनी चाहिए। वी वेयर क्लोथ्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, हम कपड़ों को कुछ रीजंस की वजह से पहनते हैं। रीजंस कारणों की वजह से, फॉलोइंग कुछ रीजंस यहाँ पर लिखे हैं। नंबर 1 है वी क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, क्लोथ जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, हमें स्मार्ट बनाते हैं। जब हम कपड़ों को पहनते हैं तो हम स्मार्ट दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं। नंबर 2, क्लोथ्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स बाइट, कपड़े जो होते हैं हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचाते हैं। किससे? हीट ऑफ द सन, सूरज की गर्मी से, कोल्ड से, ठंड से, रेन से, बारिश से, डस्ट से एंड इंसेक्ट्स बाइट से, धूल से और कीड़े मकोड़ों के काटने से। क्लोथ्स हमें इन सब चीज़ों से बचाते हैं जब हम कपड़ों को पहनते हैं। ठीक है। नंबर 3, क्लोथ्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द जॉब ऑफ अ पर्सन लाइक डॉक्टर, लॉयर, पुलिसमैन, नर्स एंड पोस्टमैन, कपड़ों से हम किसी को भी आइडेंटिफाई करते हैं, किसी को भी पहचानते हैं कि ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ये पुलिसमैन है, ये पोस्टमैन है, क्योंकि उनकी एक यूनिफॉर्म होती है। जब वो पहन कर रखते हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पहचानते हैं। क्लोथ हमें इन सब लोगों को पहचानने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। अब नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनको रिकॉग्नाइज करना है और यहाँ आपको उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है रिकॉग्नाइज दीज पीपल बाय देयर क्लोथ्स एंड राइट देयर नेम्स। मैंने आपको बताया है कि कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, यहाँ पर आपको इनके नाम लिखने हैं। जैसे ये सोल्जर है, ये स्टूडेंट है तो यहाँ स्टूडेंट लिखेंगे, ये डांसर है तो यहाँ डांसर लिखेंगे, यहाँ पर डॉक्टर है तो डॉक्टर लिखेंगे, ये पुलिसमैन है तो पुलिसमैन लिखेंगे। इनको आप अच्छे से रिकॉग्नाइज कीजिए। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानिए, पहचानना। ठीक है, आप इनको अच्छे से पहचानिए और इनके नाम लिखिए। क्लोथ्स फॉर विंटर, समर एंड रेनी सीजन्स, क्लोथ जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं विंटर में, समर में और रेनी सीजन में हम कौन कौन से क्लोथ्स को पहनते हैं। वी डू नॉट वेयर ओनली वन टाइप ऑफ क्लोथ्स फॉर द होल ईयर, हम पूरे साल एक ही टाइप के कपड़े नहीं पहनते। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, हम अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। कब? इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में हम अलग अलग सीजन में, अलग अलग मौसम में अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। डिफरेंट, अलग अलग, भिन्न भिन्न, अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। ड्यूरिंग विंटर, विंटर के दौरान वी वेयर वूलन क्लोथ्स, विंटर के वक्त हम क्या पहनते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। इन समर, गर्मियों में वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं।
व्हेन इट रेन्स, और जब बारिश होती है, वी वेयर रेन कोट्स, हम रेन कोट पहनते हैं। दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, और ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, अपनी साइड नहीं खींचता, यानी वो पानी से बचे रहते हैं। हमारे जो हमने अंदर कपड़े पहने होते हैं, जब हम रेन कोट पहन लेते हैं तो हमारे अंदर वाले कपड़े गीले नहीं होते। अब यहाँ पर कुछ जो है ना टिक मार्क करने के लिए दिए गए हैं। मल्टीप्लाई जो क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। मल्टीपल चूज द क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस, क्लोथ जो होते हैं हमको बचाते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट्स अस, किससे बचाते हैं हमें? कपड़े किससे बचाते हैं? हीट से, डिजीज से, या फिर एनिमल्स से? किससे बचाते हैं क्लोथ्स हमें? हीट से बचाते हैं, तो हम यहाँ पर राइट टिक देंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर्स। नंबर 1, क्लोथ्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, किससे बचाते हैं? हीट से। नंबर 2 है, हीट को हम राइट टिक देंगे। नंबर 2 है वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। इन विंटर, विंटर में ऑप्शंस हैं, विंटर में, इन समर, व्हेन इट रेन, और जब बारिश होती है। विंटर में, समर में और बारिश के मौसम में, मीन्स सर्दियों में, गर्मियों में और बारिश के मौसम में जब बारिश होती है। वी वेयर कॉटन क्लोथ, कॉटन क्लोथ को हम कब पहनते हैं? आप बताइए। इन समर, तो हम यहाँ समर को राइट टिक देंगे। हाउ क्लोथ्स आर मेड, कपड़े कैसे बनते हैं? क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, मटेरियल्स और फैब्रिक्स। कपड़े जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के मटेरियल से बनते हैं, अलग अलग टाइप के क्लोथ्स मटेरियल से बनते हैं। कपड़ों का जो अलग अलग टाइप का मटेरियल होता है उनसे बनते हैं, और अलग अलग टाइप के फैब्रिक से बनते हैं। ठीक है, मटेरियल या फिर अलग अलग टाइप का कोई भी फैब्रिक। द फैब्रिक्स आर मेड बाय वीविंग द फाइबर्स, ये जो फैब्रिक होता है ये वीविंग फाइबर से बनता है। वीविंग फाइबर, कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपको नहीं पता है कि जो पुराने ज़माने में क्या होता है था कि जो सूत काता जाता था चरखे के द्वारा, चरखा होता था, ठीक है, स्पिंडल से, और कुछ मतलब तकली से, चरखे से। अब तो मशीनें होती है, मशीनों से सूत काता जाता है, ठीक है, उससे धागे निकाले जाते हैं, थ्रेड निकाले जाते हैं कॉटन के, और फिर उससे कपड़ा बनता है। फाइबर्स आर लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड्स, फाइबर क्या होते हैं? फाइबर्स आर लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड्स, फाइबर जो होते हैं वो लंबे और बिल्कुल साफ सुथरे थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड्स धागे होते हैं। फाइबर क्या होते हैं? फाइबर लंबे और साफ सुथरे धागे होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। एक तो नेचुरल वाले होते हैं और एक सिंथेटिक होते हैं। तो चलिए अब हम नेचुरल फाइबर के बारे में बात करते हैं कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। Number 1, natural fibers. The fibers obtained from nature, natural source and like plants and animals are called natural fibers. वो वाले फाइबर जो हमें प्राकृतिक तरीकों से मिलते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से मिलते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत हैं? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, और वो क्या है? नेचुरल फाइबर्स होते हैं। जैसे कॉटन, कॉटन हमें कहाँ से मिलती है? कॉटन प्लांट से मिलती है, इसलिए नेचुरल फाइबर है। वूल हमें कहाँ से मिलती है? वूल हमें शीप से मिलती है, ये भी नेचुरल फाइबर है। एंड सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर। सिल्क भी हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है, सिल्क का एक कीड़ा होता है। तो ये सब क्या है? ये नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, हमें कॉटन मिलती है कॉटन प्लांट से। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, हमें वूल मिलती है शीप से, भेड़ से मिलती है। भेड़ के जो उसके जो फर होते हैं, बाल जो होते हैं, उनको उतारा जाता है, फिर उससे हमें वूल मिलती है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क हमें कहाँ से मिलती है? सिल्क वॉर्म से मिलती है। सिल्क वॉर्म क्या है? ये सिल्क के कीड़े, ठीक है, सिल्क के कीड़े को सिल्क वॉर्म बोला जाता है। तो सिल्क हमें इनसे मिलती है। नंबर 2, सिंथेटिक फाइबर। अभी हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, अब हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। द फाइबर्स मेड फ्रॉम केमिकल बाय ह्यूमन आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स।
और ह्यूमन मेड फाइबर्स, वो वाले फाइबर्स जो कि केमिकल से बनते हैं। ठीक है, कहाँ कैसे बनते हैं? केमिकल्स से, मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं, लेबोरेटरीज में और फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। कुछ लोगों के द्वारा भी बनाए जाते हैं, लोग भी उनको बनाते हैं। ठीक है, कुछ मशीनों से बनते हैं लेकिन वो केमिकल से बनते हैं। जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, रियॉन है, आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रियॉन आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो ये सब क्या है, किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं। नायलॉन के कपड़े होते हैं, पॉलिएस्टर के भी कपड़े होते हैं, रियॉन के भी कपड़े होते हैं। तो ये सब सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। द क्लोथ्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर जनरली रिंकल फ्री। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो रिंकल फ्री होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो रिंकल फ्री होते हैं। सम आर वाटरप्रूफ, उनमें से कुछ वाटरप्रूफ होते हैं, वाटरप्रूफ जिनके अंदर पानी पार नहीं होता। ठीक है, सम आर ड्राई क्विकली, और कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी ही सूख जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स से स्ट्रॉन्गर होते हैं। कैसे? जैसे सिंथेटिक कपड़े होते हैं ना, मैं आपको बता देती हूँ, जो हम सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं वो हमारी कॉटन वाले कपड़ों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, क्योंकि जब सिंथेटिक कपड़ों को ज़्यादा दिन तक वॉश करते हैं तो वो डल नहीं होते, लेकिन कॉटन क्लोथ्स को, कॉटन के कपड़ों को हम जितना डल करते हैं वो जितना वॉश करते हैं वो धीरे धीरे डल होते चले जाते हैं, तो उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स की ज़्यादा लाइफ होती है। और जो नेचुरल, लेकिन पहनने में जो कंफर्टेबल होते हैं, जो सुकून देने वाले होते हैं, वो नेचुरल फाइबर्स ही होते हैं। कॉटन के कपड़े जो होते हैं ना, वही वाले होते हैं। केयर ऑफ क्लोथ्स, अब हम कपड़ों की केयर कैसे करेंगे ये पढ़ेंगे इसमें। प्रॉपर केयर ऑफ क्लोथ्स कीप्स देम इन गुड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम कपड़ों की अच्छे से देखभाल करें तो वो लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में रह जाते हैं। गुड कंडीशन, अच्छी दशा तक में रह जाते हैं। अगर हम अपने कपड़ों की अच्छे से देखभाल करें तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक अच्छी कंडीशन में दिखते हैं। ठीक है, नए से दिखते हैं। वी कैन टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स इन द फॉलोइंग वेज। अब हम ये कुछ तरीके लिखे हैं, वेज तरीके। वी कैन टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स इन द फॉलोइंग वेज। हम जो है ना अपने कपड़ों की केयर इन तरीकों से कर सकते हैं, टेक केयर कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1, वी शुड ऑलवेज यूज़ अ गुड क्वालिटी सोप एंड डिटर्जेंट टू वॉश क्लोथ्स। हमें अपने कपड़ों को धोते हुए, जब हम अपने कपड़ों को धोएं तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? ऑलवेज, हमेशा क्या यूज़ करना चाहिए? गुड क्वालिटी का साबुन, अच्छी क्वालिटी का साबुन यूज़ करना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए। नंबर 2, वी शुड वॉश, ड्राई एंड आयरन द क्लोथ्स प्रॉपरली। हमें अपने कपड़ों को अच्छे से वॉश करना चाहिए, सुखाना चाहिए और फिर उनको आयरन करना चाहिए, उनको प्रेस करना चाहिए, सही से उनको प्रॉपरली, सही से, अच्छी तरह से उनको प्रेस करना चाहिए। नंबर 3, वी शुड वॉश वुलन क्लोथ्स विथ लिक्विड डिटर्जेंट्स दैट आर मेड स्पेशली फॉर वुलन क्लोथ्स। हमें अपने गर्म कपड़ों को, जो हमारा गर्म कपड़ों को वॉश करने वाला जो लिक्विड होता है ना और डिटर्जेंट होता है, उन्हीं से वॉश करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि गर्म कपड़ों को भी जो हर दिन यूज़ होने वाला जो भी डिटर्जेंट होता है, जिसमें हम कॉटन के क्लोथ्स भी वॉश करते हैं, उसी से धुल देते हैं। तो ये गलत है। मतलब क्या होता है कि घर पर क्या होता है कि स्पेशली जो वुलन क्लोथ्स को वॉश करने वाली जो चीज़ें ना हो, लेकिन फिर क्या करना चाहिए कि हमें ये सब हमारे पास होनी चाहिए और हमें अपने वुलन क्लोथ्स को, जो स्पेशली जो उनका डिटर्जेंट होता है और उनको वॉश करने वाला जो साबुन होता है, उसी से वॉश करना चाहिए। नंबर 4, वी शुड गिव डेलिकेट एंड एक्सपेंसिव वुलन क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ्स फॉर ड्राई क्लीनिंग। हमें अपने एक्सपेंसिव कॉटन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स और डेलिकेट जो नाजुक कपड़े होते हैं और एक्सपेंसिव जो कपड़े होते हैं, चाहे वो वुलन क्लोथ्स हो या सिल्क क्लोथ्स हो या फिर कॉटन क्लोथ्स भी हो, कुछ भी हो, जो भी एक्सपेंसिव हैं, उनको ड्राई क्लीनिंग के लिए देने चाहिए। नंबर 5, वी शुड रैप सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स इन अ कॉटन क्लोथ and then store them with dried neem leaves और नेफ्थेल balls।
हमें अपने कॉटन जो हमारे जो सिल्क वाले कपड़े होते हैं और वुलन गरम वाले जो कपड़े होते हैं उनको जो है ना कॉटन के कपड़ों में रैप करके रखना चाहिए। रैप करना, लपेट कर रखना चाहिए। रैप मीन्स लपेटना। मीन्स जो हमारे सिल्क वाले जो एक्सपेंसिव क्लोथ्स होते हैं और वुलन वाले जो गर्म वाले जो एक्सपेंसिव वाले क्लोथ्स होते हैं ना, उनको हमें किसी भी कॉटन के कपड़ों में अच्छे से रैप करके रखना चाहिए, लपेट कर रखना चाहिए। उनको अच्छे से स्टोर करने के लिए ना उसमें सूखी नीम की पत्तियाँ रखनी चाहिए, नहीं तो नेफ्थेल बॉल्स रखनी चाहिए, कपूर की गोलियाँ रखनी चाहिए। ठीक है। इट विल प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम इंसेक्ट्स लाइक मॉथ एंड सिल्वर फिश। इस तरह से हम अपने उन जो कपड़े होते हैं उनको सिल्वर फिश से और मॉथ से, मॉथ जो होता है ना, इंसेक्ट्स होते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मॉथ और सिल्वर फिश होती है, उनसे बचा लेते हैं। ओके चिल्ड्रंस, आज हमने इस चैप्टर में क्लोथ्स के बारे में पढ़ा कि क्लोथ्स किन किन चीज़ों से बनते हैं और कपड़ों की हम कैसे देखभाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जो मतलब इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स या फिर क्वेश्चन आंसर्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाकर डालूंगी। ओके, थैंक यू।